मिस होती ही नहीं है, मिस होती ही नहीं है। ओके, वेरी गुड। सो ये हमारा लेफ्ट साइड में है एग्जाम्पल ऑफ ए बार ग्राफ और बार चार्ट, और राइट में हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम में हमने देखा कि यहाँ पे ये डेटा का रेंज दिखाता है और इसके अंदर गैप नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बीच में गैप है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता है। आज हम एक और चार्ट पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पाई चार्ट। तो आप भी लिख सकते हो पाई चार्ट या पाई ग्राफ। सो पाई चार्ट जो है ये भी बेसिकली पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल मतलब इन फॉर्म ऑफ ए पिक्चर, इन फॉर्म ऑफ पिक्चर, एक पिक्चर के रूप में आपका बार ग्राफ नहीं, आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ को दर्शाता है इन फॉर्म ऑफ पिक्चर। लेकिन इसमें जो पिक्चर है वो हमेशा सर्कुलर है, सर्कल की शेप में, इन ए सर्कल। अब अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, और हमें मालूम है कि सर्कल में अगर हम यहाँ सेंटर से इसको अगर रोटेट करें, मान लो मैं सर्कल एक लाइन है मेरे पास, इसके इधर इधर जैसे गोल घूमता हूं, तो जब मैं पूरा वापस इस लाइन पे आ जाऊंगा, कितने डिग्री चलूंगा मैं? 360 डिग्री। यहां से ये 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं, तो 90 डिग्री के 4 पार्ट्स मिल जाएंगे मेरे को। यस सर। और पूरा रोटेट करेंगे तो 360 डिग्री। अब इससे क्या फायदा है कि हम इस पूरा सर्कल है, इसको हम हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट लिया सर्कल को, तो जब मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, उसका क्या मतलब है, या यहाँ कितना एंगल बन गया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री से मेरे को 2 हिस्से मिल गए, एक ये हिस्सा ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो इस सर्कल के 2 हिस्से हो गए। और अगर मैं इसको 90 डिग्री चलाऊंगा, अब जो ये एक सेगमेंट है सर्कल का, एक हिस्सा है, सेगमेंट नहीं, एक सेक्टर, एक हिस्सा है, इस सर्कल का हिस्सा है। तो ये इस पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है? व्हाट पार्ट? हाँ, 1/4। हाँ, ये 1/4 है इस पूरे सर्कल का, 1/4। वो कैसे? अगर मैं इसको मान लो अब मैं एंगल के रूप में लिखूं, तो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, और मेरे को पता है कि 90 डिग्री को अगर मैं 360 डिग्री से डिवाइड करूं, तो वो मेरे को 1/4 मिल जाएगा, 1/4। यानी कि जो ये एंगल है, कि ये वाली लाइन, अगर मैं 2 लाइनें ड्रॉ करूं, ओ ए और ओ बी, जो ओ बी है, ये वाली लाइन बेसिकली इस ओ ए के इर्द गिर्द गोल घूम रही है, तो इसने 90 डिग्री कवर किया। फिर और गिरद गिरद घूमेगी, यहाँ पे आएगी तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये अलग अलग जो ही गोल गोल घूमेगी, इस सर्कल के अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। तो जैसे अभी हमने देखा 1/4 हिस्सा है। तो इससे हमें क्या मिला फायदा, कि हम किसी डेटा को
सर्कल के पार्ट्स में, सर्कल के हिस्सों में दर्शा सकते हैं। डेटा कैन बी शोन एज पार्ट ऑफ या पार्ट्स ऑफ सर्कल। उसका क्या एग्जाम्पल है? मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये सर्कल मैं दिखा रहा हूं, ये जो पूरा सर्कल है ये मेरे को बताता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कैजिक। उसके बाद में मैं इसको अलग अलग हिस्सों में बांटता हूं। यहां दिखाता हूं ये 60 डिग्री, ये मैं दिखाता हूं 120 डिग्री, ये मैं दिखाता हूं 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और इनको मैं अलग अलग कलर इन चार, अब मैंने एक सर्कल को 4 हिस्सों में बांटा, 4 बराबर के हिस्से नहीं है लेकिन 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा मेरा मान लो ये वाला है, एक मान लो ये हिस्सा है जो येलो कलर किया मैंने। दूसरा मेरा ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने पिंक कलर किया। तीसरा हिस्सा है जिसको मैंने ब्लू कलर किया है। ठीक है, और जो चौथा हिस्सा है उसको मैंने मान लो ग्रीन कलर किया है। अब मेरे पास 4 हिस्से हैं और यहाँ पे मैं इन कलर्स को दिखा रहा हूं। ये जो ग्रीन कलर है, येलो कलर है, पिंक कलर है और ब्लू कलर है। इनके आगे मैं बता रहा हूं कि ये कलर क्या दर्शाते हैं। मान लो मैं ग्रीन कलर का कहता हूं क्लास 9, येलो का लिखता हूं क्लास 10, पिंक का कहता हूं 11, ब्लू का कहता हूं 12। और फिर मैं कहता हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ये जो टोटल नंबर है ये मान लो ये 400 है। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे को बताओ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10 कितने हैं? 60 कहाँ लिखा है 60? वो तो 60 डिग्री है। ये तो एंगल मैंने दिखाया, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, 60 नंबर नहीं है। ये केवल इतना ही। तो इससे मेरे को क्या पता चला कि ये जो येलो यहाँ पे ये वाला खाना जो है, ये वाला हिस्सा जो है ये येलो कलर है और येलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को दर्शाता है। और ये येलो ये वाला सेक्शन, ये वाला हिस्सा
इस पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा है? 1/। अब आपको इजी है। अब आप देख सकते हो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को 360 से डिवाइड करो। छठा भाग आ गया, 1/6। यानी कि ये जो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा क्लास 10 है, उसका आंसर क्या होगा? 1/6। किसका 1/6? 400 का, क्योंकि टोटल तो 400 है। ये पूरा का पूरा सर्कल जो है ये 400 के बराबर है, तो उसका 1/6 कितना होगा? 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 400। तो वो कितना हो गया? अभी एक्चुअली यहाँ अगर हम मान लो वो हम इसको राउंड फिगर करें, जो कि एक ठीक से कैलकुलेट हो, हम इसको 400 नहीं मानते, हम इसको 600 मानते हैं। मान लो टोटल स्टूडेंट जो थे हमारे पूरे कैजिक में वो 600 थे, तो और यहाँ पे ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो वो हो गया 100। इसी तरीके से क्लास 9 में कितने होंगे? तो पहले हम 9 का देखेंगे, कौन सा कलर है? ग्रीन। तो ग्रीन 90 डिग्री है, सो 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 600। 4 15 तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। तो पाई चार्ट भी बेसिकली हमारे को क्या कर रहा है? इसका काम क्या है? इसका अगेन काम वही है, प्रेजेंट डेटा। जो हमने सीखा था कि डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, किसी को दिखाना है और चार्ट की शक्ल में दिखाना है। अब पाई चार्ट का फायदा क्या है? ये हमारे को एकदम जल्दी से बता देता है। अगर आपको नंबर्स ना भी पता हो, इसको देख के ही, इसको देखने से ही फटाफट एकदम झटके में मुझे पता चलता है कि ये वाला, यानी कि इस कॉलेज में, इस स्कूल में सबसे ज्यादा 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, क्योंकि ये देखो, ये तो इस एंगल से ही पता चल रहा है, ये इतना बड़ा सेक्शन है। और क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। इंटरप्रेट यानी कि इस चार्ट को देख के मैं कुछ उसमें से मतलब निकाल रहा हूं। दूसरा मतलब मैंने निकाला कि ये वाला खाना और ये वाला खाना बराबर है, यानी कि क्लास 11 के कक्षा के बच्चे और 9वीं के बच्चे वो बराबर है। तीसरी तरीके से मैंने इंटरप्रेट किया कि सबसे कम बच्चे किस क्लास में है, वो मेरे को पता चला, ये तो सबसे छोटा एंगल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? डेटा को इंटरप्रेट कर रहा हूं। इंटरप्रेट यानी कि ये जो पाई चार्ट है, ये मैं प्रेजेंट डेटा के लिए भी इस्तेमाल करता हूं और इंटरप्रेट डेटा के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। दोनों चीज के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। और इसका क्या, इस चार्ट का नाम है पाई चार्ट। PIE, पाई चार्ट। बस इतना ही है, ये बहुत आसान है। तब उनको समझ आ गया? अब इसकी अगर मान लो हम कोई एक्सरसाइज करें, हम वापस गूगल क्लासरूम में जाते हैं, वहां हम जो डेटा है, टॉपिक नंबर क्या है 5, इसमें हम देखते हैं व्यू मोर को नीचे क्लिक करेंगे, ये हमारा है पाई चार्ट।
5.37। तो 5.37 को एक तो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं, जो कि आप लोगों को भी दिखाई दे आपके मोबाइल, या एडिट करके इसको असाइन करता हूं, उससे फिर आपको भी दिखाई देगा। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। पाई चार्ट की जो एक्सरसाइज है 5.37 की, ये खान एकेडमी की है, इसको मैंने क्लिक किया। तो अब हम देखते हैं किस टाइप के ये एक्सरसाइज, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे हैं द डेटा बिलो shows the colors preferred by a group of people. The data below, जो नीचे दिया गया डेटा है, वो क्या दिखाता है? कलर्स प्रेफर्ड। प्रेफर क्या होता है? प्रेफर होता है, बताओ। दिखाना, दिखाना। प्रेफर होता है किसी चीज से, हिंदी का क्या शब्द है, मतलब जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। प्रेफर मतलब अगर मान लो मेरे को ऑप्शन है, मेरे पास दो, मैं संतरा भी खा सकता हूँ और एप्पल भी है और ऑरेंजेस भी है, मुझे मान लो ऑरेंज अच्छे लगते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई प्रेफर ऑरेंजेस। जो ज्यादा पसंद हो। हाँ, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। उसका हिंदी का शब्द क्या है प्रेफर का? पसंदीदा। पसंद करना, मतलब ज्यादा पसंद करना, तो या किसी चीज में से चुनना, ज्यादा पसंद करना प्रेफर होता है। तो हमारे ये हमें डेटा क्या बता रहा है कि ये जो कलर्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या प्रेफर्ड किया, क्या प्रेफर किया, उनको क्या पसंद आया। जैसे जो रेड कलर है वो 20 लोगों को पसंद आया, ब्लू कलर 30 लोगों को, ग्रीन 10 को, पर्पल 12 को। अब हमारा एक्सरसाइज क्या है, कह रहे हैं वी वांट टू प्लॉट, प्लॉट हो गया उसको बनाना, दिस, ये डेटा को हम पाई चार्ट में बनाना चाहते हैं। तो अब ये साथ में अब ऐसा एक चार्ट बनेगा और उसमें अलग अलग एंगल्स जो बनेंगे हमारे पास, वो एंगल किस पे डिपेंड करेंगे कि कितने लोग कौन सा कलर पसंद करते हैं। अभी ये पहले कह रहा है कि पाई चार्ट नहीं बनाओ, सिर्फ मेरे को बताओ व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल्स ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरीज। अब हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। इन चारों के हमारे को एंगल लिखने हैं इन डिग्रीज। अभी जैसे लाल, जो लाल कलर है वो कितने लोगों को पसंद है? 20। तो हम क्या एंगल, यहाँ कितना एंगल बनाया? अगर मैंने मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया और उसमें मैं यहाँ लाल कलर का हिस्सा दिखाना चाहता हूं, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 18 डिग्री। कैसे पता चलेगा 18? 20 बटा 360। 20 बटा 360 नहीं, लेकिन 360 तो डिग्री है और 20 तो लोग हैं, ये तो नंबर है। नहीं, तो ये तो यूनिट अलग अलग हो गया। यहाँ पे आपने 20 नंबर, लोगों का नंबर ले लिया और यहाँ पे आपने डिग्री ले लिया। तो ये अगर हम, आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था, रेशो। रेशो में हमने कहा था ये दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम दिखा सकते हैं कि ये 20 जो है 30 डिग्री 360 का क्या हिस्सा है। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको? सोचो थोड़ा। जो ये 20 लोग हैं, हमें दिखाना है कि 20 लोग 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या दर्शाता है?
टोटल हमारे लोग हैं, तो हमें इसका मतलब है पहले इनको टोटल भी करना चाहिए। तो अब आप इनको अगर टोटल करो 20 और 30 50 60 और 12 72, यानी कि टोटल लोग कितने लोग, हमारा जो डेटा का साइज है, डेटा सेट जो है उसका जो हमारा टोटल साइज है वो 72 लोग है। 72 लोगों में से 20 लोग लाल कलर पसंद करते हैं, 72 में से 30 लोग ब्लू कलर पसंद करते हैं। सो हमें ये पता चल गया कि जो ये 20 है, 20/72 इज इक्वल टू 360 का क्या हिस्सा। अभी देखो, जब हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है जब दो रेशियो आपस में बराबर हो। अब ये एक रेशियो है, अब रेशियो में ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट सेम होने चाहिए। ये 20 क्या है? ये नंबर है, नंबर ऑफ पीपल। तो 72 क्या है? ये भी नंबर ऑफ पीपल है। यहाँ पे 360 क्या है? डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो डिग्री हमें फाइंड करना है, जो हमें ढूंढना है, उसको आप x मान लो। अब ये x आप निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x किसके बराबर होगा? 30/72 गुना 360, क्योंकि ये 360 डिवाइड किया हुआ है, x को 360 से डिवाइड किया है। तो जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे, ये गुना हो जाएगा। तो अब देखो, 12 छक्के 72, 12 किया 36 और 0, फिर 6 कई 6, 6 पंजे 30, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिल गया। यानी कि ये जो x है, x क्या चीज है? डिग्री। वो 100 डिग्री है। इसका मतलब है जो ये लाल रंग के जो 20 लोग हमें बता रहे हैं, 20/360 हमने किया, वो किसके बराबर है? सॉरी, नहीं, गलत बोला मैंने। 20/72 वो किसके बराबर है? 100/360 करें। यानी कि ये जो लाल रंग का हमें पाई चार्ट में बनाना है, ये 100 डिग्री का बनाना है। इसी तरह ब्लू बताओ, ब्लू जल्दी से बताओ, ब्लू कितने डिग्री का होगा? मेरा एक सर्कल है, यहाँ पे मैं सर्कल भी ड्रॉ करके रखता हूँ। हाँ? कितने डिग्री? 15 कैसे होगा? अगर 20 लोग 100 डिग्री है, तो 30 लोग तो 100 से ज्यादा होंगे। 30/72 x/360, 150। अच्छा, और ग्रीन? 50 कैसे होगा? हाँ, 10/72, ठीक है। ये इसका 1/3 हो गया, तो 150 का भी तिहाई 50। और 12, पर्पल 12 है। साठ। अब इसको टोटल करते हैं। 5 और 5 10 और 6 16 3। यानी कि जो डिग्री है वो टोटल 360 है, और जो लोग हैं वो टोटल 72 है। समझ में आ रहा है? सो अब
अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एंगल हमें लिखने थे तो हमने यहाँ लिख दिए, लेकिन अगर कोई कहेगा अच्छा अब इसके पाई चार्ट बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे? पहले ये सर्कल ड्रॉ किया, ये हमने इसका सेंटर ड्रॉ किया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, रेडियस। अब पहला यहाँ पे क्या है? 100 डिग्री। तो मैं प्रोट्रैक्टर से, या जिसको हम डी कहते हैं, वहां से ये 90 होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा, मान लो ये 100 डिग्री है। उसके बाद 150 डिग्री। तो 150 डिग्री मेरे को इस लाइन से, ये वाली जो लाइन है, अगर ये ओ ए है, अब मेरे को ओ बी जो लाइन है, अपना जो प्रोट्रैक्टर है जो डी है, उसको इसके ऊपर रखना है, और यहां से 150 डिग्री मान लो ऐसे, ये 150 डिग्री हो गया। उसके बाद 50 डिग्री। तो 50 डिग्री, ये जो लाइन ओसी है, इसको मैंने इसका बेस मानना है अपने डी का, और वहां से 50 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये 50 डिग्री हो गया, और जो बाकी का बच जाएगा वो 60 हो। उसके बाद आप इसको शेडिंग कर सकते हो अलग अलग कलर से। तो मान लो आप इसको, या इसको आपने अगर ब्लू कलर किया 100 डिग्री वाले को, और 150 डिग्री वाले को आपने लाल कलर किया, फिर 50 डिग्री को आपने ग्रीन कलर किया, और 60 डिग्री को आपने मान लो पीला कलर किया। तो अब आपका ये पाई चार्ट बन गया। अब आपको ये देखने से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो है, अच्छा इसके बाद अगर आपको पाई चार्ट बनाना होगा तो आपको यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये, या तो आपको यहाँ अलग अलग कलर दिखाने पड़ेंगे, या आपको लिखना पड़ेगा, यहीं पे लिखना पड़ेगा कि ये जो है, ये कौन से लोग हैं जिनको रेड कलर पसंद है, ये कौन से हैं जिनको ब्लू कलर पसंद है। तो अभी हम इसको पहले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेड है 100, यहाँ मैं लिखता हूँ 100, ब्लू है 150, ग्रीन है 50, और पर्पल है 60। तो ये मैंने यहाँ पे डिग्री में, ये जो नंबर है ये क्या है, ये एंगल इन डिग्री है। तो आगे मैं इसको चेक करता हूँ, ये कह रहा है सही है। चलो अब ये ऐसी एक्टिविटी खुद करो। अब ऊपर क्या लिखा है? द डेटा शोज, the data below shows money Vipul spends on a weekend। कि ये डेटा हमें क्या दिखाता है कि जो विपुल है वो एक वीकेंड पे किस किस चीज में खर्चता है। फिर वही चीज है कि ये हमारी एक्टिविटी है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या चीज है, ये कौन से शक्ल में है? ये टेबल है, क्योंकि टेबल में ये हमारे एक रोज है, तो पहले यहाँ पे मेरे को एंगल्स बताओ। पहला 60 डिग्री। 60। यस सर। ओके,
नेक्स्ट। निकाल रहे देखिए। चौरासी। 84। यस सर। ओके नेक्स्ट। नाइन्टी सिक्स डिग्री। है 96 डिग्री 96। सर। ओके 120 डिग्री। गिफ्ट वाला 120। 120 डिग्री। चेक करते हैं। वेरी गुड। अब बनाओ जल्दी से, शाबाश। सभी बनाना, सभी को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो अभी पूछना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए अरे बाकियों ने जवाब दिया मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ। पहले में सर 24। पूछो। ऊपर क्या लिखा है? डेटा शोज टाइम स्पेंट। टाइम कितना खर्चा। मिश्रा जी सन, मिश्रा जी के बेटे ने 75 में, हाँ 75 डिग्री। ये कौन सा स्लीप? यस सर 75। 75। ओके। स्कूल सर निकाल लें। 15 आएगा काट। एक 105 आएगा दूसरे में। 105। ओके। 15 होमवर्क सर 60 डिग्री। 60। यस सर। 60। ओके। 120। वेरी गुड। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, तो आसान है ना? यस बस इतना ही है, पाई चार्ट में यही सीखना है। पाई चार्ट अब आप ड्रॉ भी करो। तो मैं आपको एक कोई एक्सरसाइज देता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको सर वही करना है। अच्छा, अब देखो, अब ये पाई चार्ट देखो। अब जो ये पाई चार्ट है और ये हमें बताता है, ये जो हमें बताता है कि ये वाले अलग अलग जो हमारे सेक्शन है वो क्या चीज दर्शाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसको यहाँ ये जो होता है इसको आमतौर पे या तो हम इसको की बोलते हैं या इसको लेजेंड भी बोलते हैं। जैसे हमने पिक्चर ग्राफ में देखा था ना, स्केल प्रमाण, एक प्रकार से ये स्केल ही है, लेकिन ये स्केल में केवल हमें पिक्चर बताता है कि भाई लाल कलर हमें दिखा रहा है मैथमेटिक्स। अब पाई चार्ट का देखो क्या फायदा है। जब मैं इसको देखता हूं, अगर मैंने अब इस पाई चार्ट को इंटरप्रेट करना है तो एकदम तुरंत से इंटरप्रेट हो जाता है। मैं अगर आपको बोलूंगा बताओ सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में मार्क्स आ गए, हाँ, तो आपको ये अगर ये डिग्री ना भी दिया हो, मान लो ये किसी ने नहीं दिया है,
तो इसकी शक्ल से ही पता चलेगा, अरे ये तो सबसे बड़ा हिस्सा है एक सर्कल का, ये जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा है, और ये कलर है हमारा मैथ्स का। तो डिग्री, कई बारी डिग्री लिखा ही नहीं होगा, केवल आपको इससे देख के पता चलेगा। वो बेशक एक्यूरेट ना हो, जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये खाना और ये खाना लगभग बराबर है। अगर मान लो मेरे को डिग्री नहीं दिया होता तो मेरे को फिर एकदम साइज में नजर नहीं आता, मुझे लगता है ये लगभग बराबर है। तो किसी हद तक वो भी आंसर ठीक था, मैं कह सकता था हाँ इंग्लिश और साइंस में लगभग बराबर बराबर है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ट को इंटरप्रेट कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे यहां देखो, यहां अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी हमें सीखनी चाहिए। मान लो चलो मान लो इसको देख लेते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। फेवरेट स्पोर्ट्स परसेंटेज। अब मेरे पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, पाई चार्ट। और चलो मैं एंगल भी बताता हूँ, ये तीन तो साफ नजर आ रहे हैं, ये तो 90 डिग्री के हैं। यस सर। और ये उनका आधा है, तो ये 45 डिग्री का है, और ये भी 45 डिग्री का है, ठीक है। जब आप इनको टोटल करोगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। यस सर। अब मैं कहता हूं कि मेरे को बताओ जो क्रिकेट है वो कितने लोगों का मनपसंद फेवरेट हो गया, सबसे पसंद, मनपसंद या सबसे ज्यादा जो पसंद, जो सबसे ज्यादा पसंद होता है उसको फेवरेट बोलते हैं। ये वर्ड भी लिखो, अगर ये तो खैर मालूम होगा आपको, फेवरेट। तो मैं कहता हूं मेरे को ये बताओ कि क्रिकेट जो है वो कितने स्टूडेंट्स का मनपसंद गेम है इस पाई चार्ट के मुताबिक। और साथ में मैं आप लोगों को कहता हूं, अब देखो पाई चार्ट में अगर केवल ऐसे दिया होगा, सपोज इतना ही पाई चार्ट है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो क्रिकेट है वो कितने लोगों का मनपसंद है, तो जो आपका आंसर होगा वो दो प्रकार से हो सकता है। जैसे फुटबॉल कितने लोगों का मनपसंद गेम है इस पाई चार्ट में। अब टोटल नंबर तो दिया नहीं है लोगों का, हाँ 1/4 भाग लो। हाँ, आप कह सकते हो 1/4 या 1/4, तो आपका जवाब हो सकता है 1/4। या अगर हम मैथ्स की भाषा में लिखें तो हम कह सकते हैं 1/4। लेकिन अब मैं आपको कहता हूं जो आप आंसर दोगे मेरे को, अच्छा ये जो 1/4 है ये कौन सा रूप है, कौन था, ये कौन सा रूप है, ये फ्रैक्शन रूप है। फ्रैक्शन के रूप में आपने मेरे को आंसर दिया। अब मैं कहता हूं मेरे को फ्रैक्शन के रूप में आंसर नहीं चाहिए, मेरे को परसेंटेज के रूप में चाहिए। अब मेरे को जवाब दो, मेरे को आंसर दो, लेकिन आंसर मेरे को परसेंटेज के शक्ल में चाहिए। 0.4 क्या परसेंटेज? मेरे को परसेंटेज चाहिए। वैसे भी अगर 1/4 है, देखो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स आमतौर पे मैंने देखा कई बारी गलती करते हैं, इसीलिए वो फिर से चैप्टर दोहराना पड़ता है।
सर 25 एक साइड से अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन, एक साइड से मैं लिखूं दशमलव, दशमलव के रूप को क्या कहते हैं? डेसिमल। और एक साइड में लिखूं परसेंटेज, प्रतिशत। और फ्रैक्शन में हमने देखा 1/4। ये अलग अलग रूप है, फॉर्म्स हैं। 1/4 जो है उसी को अगर मैं दशमलव में लिखूं तो कितना होगा? 0.4। नहीं, कैसे होगा? 0.4 कैसे होगा? सर बता रहे जीरो 0.25। हाँ, तो ऐसे ही ये ध्यान रखना चाहिए। इस 1/4 का सीधा ही आपने इसको दशमलव लिखा, ऐसे नहीं होता है। अब आपको पता चला, हाँ इसका आंसर तो है 0.25। अब यही आंसर मेरे को परसेंटेज में चाहिए। 25%। हाँ, 25%। वेरी गुड। इसका मतलब है जो इनका वैल्यू है, जो ये 3 नंबर है, ठहरो, जो ये तीनों नंबर हैं ये आपस में बराबर हैं, इनका ध्यान रखना। 1/4 बोलो या 0.425 बोलो, उनका वैल्यू या वैल्यू मतलब कीमत, वो सेम है। अब यही चीज मैं कह रहा हूं उस क्वेश्चन में जो मैंने लिखा था कि मेरे को बताओ, जो हॉकी है वो कितने लोगों का मनपसंद गेम है, और आपका आंसर जो है वो प्रतिशत के रूप में मेरे को चाहिए। अभी आप भी, अच्छा चलो प्रतिशत छोड़ो, अभी भाग के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में बताओ। फ्रैक्शन के रूप में 1/8। 1/8। वेरी गुड। तो 1/8 को अगर परसेंट में कंप्लीट कन्वर्ट करना है, बदलना है, 1/8 गुना 100। अगर 1/4 जो है वो 25% है, ये उसका आधा है, तो इसका मतलब है ये 12.5%। 25 का आधा कर दिया मैंने। वैसे भी आप इसको करो, 1/8 को गुना 100 करो तो 4 दूने 8 और 4 25। 25 को 2 से डिवाइड करना है तो 25 को आप 2 से डिवाइड कर लो। सर फिर से बताइए, ये नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया? नहीं सर, जो रेट वाला निकालना है उसे बताइए। अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है 1/8। अब 1/8 को अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो उसका क्या तरीका है? हम एक को, जो ऊपर वाला नंबर होता है, हम उसको डिवाइड करते हैं और निचले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। डिवीजन वाले, ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन वाला जो साइन है। एक को मैंने 8 से भाग करना है। अब एक तो 8 से छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैं दशमलव देता हूँ और इसको 0 मिल जाता है। फिर 8 का ही 8 बाकी बचे 2। अब तो ऊपर दशमलव दे दिया है तो इसको मैं 0 और दे सकता हूँ। 8
8 दूनी 16। 8, 8 दूने 16। ओहो, चलो ठीक, क्या हो गया? आठ दूने 16 की बचे 4, 4 भी 0 मिला, पंजे 40। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1.125। हाँ, तो यानी कि दशमलव के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ 0.125। 1/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0.125। अब इसको मेरे को परसेंटेज के रूप में लिखना है। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर यहाँ पे मेरा 1/8 था, यानी कि 8 में से 1, तो आउट ऑफ 100 में से कितना होगा? तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मेरे को 12.5 आंसर आएगा। अगर आप 100 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो जब आप करोगे आपको आंसर आएगा 12.5। या अगर आप इसको डायरेक्टली, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो मैं कहता हूं 0.125। अब ये दशमलव, अगर मेरे को अगर मेरा सवाल होगा कि ये एक नंबर है, इसको फ्रैक्शन के रूप में बताओ, तो आप कैसे करोगे? 125/100। हाँ, इसको हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, हम पहले इस पूरे नंबर को लिख सकते हैं, फिर हम देखेंगे ये जो दशमलव है ये राइट से कितने स्थान के बाद है, 1, 2, 3, तो हम नीचे इसको 3 0 लगाएंगे। तो ये 0, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ये तो लेफ्ट साइड में है, तो ये मेरे को फ्रैक्शन मिल गया 125/1000। अब इसको आप छोटे रूप में, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, या जिसको हम लोवेस्ट टर्म भी कहते हैं, इसको आप लोवेस्ट सर 1000 लिखना है। हाँ, 1000 लिखने सही है। तो आप इसको छोटी शक्ल में लिखो, 25 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड किया तो 25, ये 200, फिर 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से किया, तो मेरे को वापस 1/8 मिल गया। यानी कि ये जो दशमलव का रूप था, इसको मैंने फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट किया, या इसको मैं परसेंटेज के रूप में करूं 0.125। ये दशमलव को मैंने हटाया तो नीचे 3 0, 125,000 में से, तो 100 में से कि जब परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है, अभी हमने देखा परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से कितने। यहां हमें क्या ये बता रहा है, 1000 में से 125 कितने होंगे, ये 2 0 कट गए, हमें आंसर मिला 125/10 परसेंटेज।
क्योंकि यहाँ हमने 100 से गुना किया था, तो हमें परसेंटेज का ऐसे सिंबल साथ में लिखना है। तो आप 125/10% लिख सकते हो, या 125 Yes, sir. तो अब जो ये वाला सवाल था, आपको ऐसे भी हो सकता है, आपको एक पाई चार्ट दिया होगा, उसका की या लेजेंड साथ में लिखा होगा, और आपको अलग अलग, आपको इसको इंटरप्रेट करना है। और इंटरप्रेट में अगर आपको बोला गया है कि मेरे को बताओ परसेंटेज में आंसर दो, तो आपको परसेंटेज में देना पड़ेगा। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, अब ये चार्ट आप पहले अपनी कॉपी में लिखो। चार्ट नहीं, सॉरी, ये चार्ट थोड़ी ना, ये टेबल है। ये टेबल लिखो, लिखो अपनी कॉपी में। शाबाश, सब लोग लिखेंगे। सर लिख रहे हैं। सर बड़ा कर दीजिए। सर थोड़ा बड़ा कर, ठीक है, बड़ा करता हूँ, वेट। ये थोड़ा, ये पहला वाला है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, और उसके नीचे नंबर लिखे हैं 10, 5, 5, 10, 10। लिख लिया? यस सर, यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट मैं भी लिखूं। सर आप भी ऊपर, उसके ऊपर हम लिखते हैं, क्या है सबसे पहले हमारा? फुटबॉल। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वेट। पहला वाला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, फिर है क्रिकेट, फिर है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। अब मान लो ये आपकी क्लास, और ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है फेवरेट, ये भी लिखो, फेवरेट स्पोर्ट
of students. फिर फुटबॉल के नीचे लिखा है 10, 5, 5, 10, 10. और आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज क्या है? रिप्रेजेंट या शो द डेटा. अब ये ऊपर किस शक्ल में डेटा है? टेबल टेबल. हाँ, वेरी गुड. ये आपका टेबल है क्योंकि इसमें ये 2 रोज हैं और कितने कॉलम है? हाँ, वेरी गुड. अब इसी टेबल को शो द डेटा इन पाई चार्ट. अब इस डेटा को, जो हमारा टेबल है, इस टेबल को आप लोगों ने पाई चार्ट की शक्ल में दिखाना है. ये एक्सरसाइज है. ये दिखा दीजिए. ये भर गए, काट दिए. चलो बस, थैंक यू. हाँ, क्या छुट्टी होगी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, छुट्टी मान लो, लेकिन ये होमवर्क है, ये आप करके मेरे को दिखाना. ठीक है? ये नोट कर लिया ना सबों ने? ओके, चलो, ओके, बाय. ये सबों की कॉपी चेक करूंगा मैं, और बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से सफाई से चार्ट बनाना है. एंगल बिल्कुल सही होने चाहिए, डी से बनाना. चलो, ओके देन, बाय. थैंक यू सर. बाय.